परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कभी कभी हमारी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हम चाहकर भी अपने सतगुरु के दर्शन करने और उनका सत्संग सुनने नहीं जा पाते। ऐसे ही एक सत्संगी भाई हुआ करता था जिसका सड़क के किनारे पर एक छोटा सा चाय का ठेला था। उसी ठेले से वो अपने और अपने परिवार की गुजर बसर करता था। उस भाई ने बाबा जी से नामदान की दीक्षा ली हुई थी। संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे। वो चाय वाला भाई महाराज जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन किया करता था और अपनी रोज की कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे बचाया करता था, जिससे कि वो डेरे जा सके और सतगुरु के दर्शन कर सके। तो ऐसे ही एक बार डेरे में भंडारा होना था। उस भाई ने भंडारे में जाने के लिए 2 महीने तक रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए, जिससे कि वो सतगुरु के दर्शन को रेलगाड़ी या बस में जा सके। परंतु कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। भंडारे को जाने से ठीक 2 दिन पहले उसके वो बचाए हुए पैसे चोरी हो गए। जब उसे इस बात का मालूम चला तो उसको बहुत दुख हुआ और बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, इस बार आप आ जाओ, बड़ा मन है आपके दर्शन करने का। साथ संगत जी, हम जब अपने सदगुरु से अरदास करते हैं तो हमें एक विश्वास के साथ अरदास करनी चाहिए। इस भाई को बाबा जी पर पूरा विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना भी जानता था कि बाबा जी इस गरीब के ठेले पर आखिर क्या करने आएंगे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और बाबा जी डेरे से किसी दूसरे शहर के लिए अपने ड्राइवर के साथ निकले। रास्ते में पहुंचकर बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी अंदर की तरफ मोड़ने को कहा। ड्राइवर ने मन में सोचा कि हमने तो सीधे जाना था और बाबा जी ने गाड़ी मोड़ने को कह दिया। ड्राइवर साहब कुछ नहीं बोले और बाबा जी के कहे अनुसार गाड़ी मोड़ दी। फिर आगे उसी ठेले के पास पहुंचकर बाबा जी ने गाड़ी रोकने को कहा और ड्राइवर से बोले, भाई चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। तो ड्राइवर कहने लगा, बाबा जी मैं आपको किसी बढ़िया होटल में ले चलता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं भाई, तू एक काम कर, सामने जो चाय का ठेला है उसके पास जा और अपनी और मेरी चाय बनवा ले। तो ड्राइवर साहब उतरे और ठेले वाले के पास जाकर कहने लगे कि अच्छी सी 2 चाय बना दे। ठेले वाला चाय बनाने लगा और तभी ड्राइवर की नज़र उसके ठेले पर पड़ी एक तस्वीर पर गई और वो तस्वीर बाबा जी की थी। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि ये कौन है? तो ठेले वाला कहने लगा, ये मेरे सतगुरु हैं। तो ड्राइवर ने कहा, अभी कुछ दिन पहले डेरे में भंडारा हुआ था, क्या तुम गए थे? तो ठेले वाला कहने लगा, नहीं जी, मैं किसी मजबूरी के चलते जा नहीं पाया था, पर मेरा बड़ा मन था अपने सदगुरु को एक बार देखने का। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर ड्राइवर गाड़ी के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी चाय बन गई है। बाबा जी ने कहा कि उस ठेले वाले को बोल कि यहीं गाड़ी में दे जाए। तो ड्राइवर साहब ने ठेले वाले को कहा कि भाई यहीं गाड़ी में दे जाओ। गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए पीछे कौन बैठा है ठेले वाले को दिखाई नहीं दिया। बाबा जी और ड्राइवर ने चाय पी ली और ड्राइवर ने ठेले वाले को बुलाया कि भाई पैसे लेते जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि तुम अपना शीशा चढ़ा लो, पैसे मैं इसको देकर आता हूँ। फिर ठेले वाले को पैसे देने के लिए बाबा जी ने जैसे ही पिछले सीट से शीशा नीचे किया तो ठेले वाले की नज़र बाबा जी पर पड़ी और वो देखकर हैरान रह गया और उसने बाबा जी का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहने लगा कि बाबा जी आप इस गरीब की दुकान पर, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई तूने ही तो कहा था कि बाबा जी इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, इस बार आप आ जाना, तो इसीलिए इस बार मैं ही आ गया। उस ठेले वाले के आंसू रुक नहीं रहे थे और वो एकटक बाबा जी के चेहरे को निहारता जा रहा था। उसने जी भरकर सदगुरु के दर्शन किए। साथ संगत जी, मालिक को सच्चे दिल से पुकारो तो वो ज़रूर आते हैं।
गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।